हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 53 साइंस क्लास 10th के लिए है इंग्लिश मीडियम में। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं पिछली वर्कशीट्स में। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि इसके जो लिंक है, इस चैप्टर के इस टॉपिक के लिंक है पिछली वर्कशीट से भी है। तो हमने यही पढ़ा था कि भाई हमारे बड़ों से मतलब माता पिता से बच्चों को जो जीन्स गुण मिलते हैं, ट्रेड्स मिलते हैं, वो हेरिडिटी होता है। और लाखों साल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, तो कोई एक नई जनरेशन उसी में बिल्कुल नया सब कुछ उसके अंदर होता है और नए कैरेक्टर होते हैं। तो वो एक तरह से इवोल्यूशन कहलाता है, नया क्रिएचर जन्म लेता है एक तरह से, है ना। तो यही हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेरियस कैरेक्टर। ह्यूमंस में हेरिडिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसमें से एक कैरेक्टर है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि अ वुमन विल गिव बर्थ टू अ मेल और फीमेल चाइल्ड। देखिए, एक लेडी जो है मेल या फीमेल चाइल्ड को पैदा करती है, ये सारा का सारा हेरिडिटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है। अब मेन बात ये है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कि मतलब बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, ये आज हम लोग आपको बताएंगे। अच्छे से मैं बताऊंगी आपको। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है कि 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं ह्यूमन में, यानी 46। टोटल कितना हो गया? 46। ठीक है। तो मदर और फादर से एक एक क्रोमोसोम आता है, हमें ये पता है। ये भी बात पता है कि मदर से एक आएगा और फादर से, देखिए इसमें भी 23 जोड़े हैं, यानी 46 यहाँ पे है, 46 यहाँ से है। तो यहाँ से आधा ही आता है, हाफ आता है इसका, यानी 23 प्लस यहाँ से भी हाफ आता है 23, तो टोटल 46 हो जाता है चाइल्ड के अंदर। तो चाइल्ड में भी उतना ही रहा, 46 ही है। ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखनी है कि टोटल पूरा नहीं आता, क्योंकि पूरा आया तो डबल क्रोमोसोम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हाफ और हाफ आता है। मदर और फादर से जो इनहेरिट करता है बच्चा, वो हाफ हाफ, यानी 46 का हाफ होता है 23 पेयर। 23 पेयर का मीन्स होता है 46, और ये 46 का आधा है 23 प्लस 23 46 हुआ, 46 मतलब 23 पेयर। ठीक है। तो वी गेट 1 क्रोमोसोम इन ईच पेयर। मदर से और फादर से दोनों से एक एक क्रोमोसोम लेते जाते हैं, बच्चे में आता है। तो ऑल द पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर परफेक्ट। सारे पेयर परफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। सिर्फ मेल ही ऐसा, ह्यूमन मेल जो है उसी में एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट मतलब सारे पेयर में होते हैं जैसे, तो वुमेन में नहीं होता। इसका मतलब वुमेन के क्रोमोसोम परफेक्ट होते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वुमेन के जो पेयर हैं इंक्लूडिंग सेक्स क्रोमोसोम है परफेक्ट। दोनों ही एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों का नाम है एक्स और एक्स। बट मैन में जो है मिसमैच पेयर होता है। वन इज अ नॉर्मल साइज एक्स जैसे बोलते हैं, अदर इज शॉर्ट साइज वाई। तो वुमेन में क्या बना? सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स बना, और मैन में बनाया एक्स वाई। तो देखिए ये तो परफेक्ट पेयर है एक्स एक्स, लेकिन ये मिसमैच है एक्स और वाई। और इसी वजह से जो मेल है, मैन है, वो डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए डायग्राम समझते हैं, फिर उसको हम रीड करेंगे। ये देखिए मेल है, फीमेल और मेल। फीमेल के क्रोमोसोम के पेयर सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, बाकी सारे नहीं। 23 पेयर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पेयर की बात हो रही है, जिस पेयर का नाम है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो मेल और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम भी पेयर में ही होगा जैसे बाकी सारे होते हैं। ठीक है। तो बाकी सारे तो मिलते हैं सेम मेल और फीमेल के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम ही है जो मिसमैच है, सेम नहीं होते हैं। तो अब जो जायगोट है, जायगोट यानी कि जो बच्चा बनेगा आगे, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, कैसे पता चलेगा? अब हम समझते हैं इसको इससे कि एक और एक, एक्स और एक्स ये है, कोई एक ही एक्स आएगा बच्चे के अंदर। ठीक है। और मेल में भी या तो एक्स आएगा या वाई आएगा मेल का। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्स है, फीमेल का आ रहा है, और वाई वाला एक्स आया, तो क्या बना बच्चे में? एक्स और एक्स क्रोमोसोम बन गया सेक्स, यानी वो बच्चा लड़की पैदा होगी, गर्ल। ठीक है। इसी एक्स के साथ, फीमेल वाले एक्स के साथ, ठीक है,
मेल का वाई क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसी एक्स के साथ हम अपना एरो लगा रहे हैं, ये लगा दिया, और मेल का वाई क्रोमोसोम एक इधर से आया, मेल फीमेल से, एक मेल से आया, एक मदर से आया, एक फादर से आया, तो पेयर तो पूरा हो गया, लेकिन क्रोमोसोम बना क्या, एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब है कि बॉय हुआ, इस केस में गर्ल पैदा हुई थी, इस केस में बॉय। नाउ नेक्स्ट, अब ये वाला तो पूरा हो गया कंप्लीट, 2 ही चांस थे। नाउ इसकी बारी, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम, एक्स और एक्स बना यानी कि गर्ल पैदा हुई, ठीक है। अब इसी फीमेल का एक्स और मेल का वाई यानी बॉय पैदा हुआ, तो हम ये देख रहे हैं गर्ल और बॉय दोनों के 50-50% चांस है, ठीक है, 50-50% चांस है, इक्वल चांस है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें क्या बात समझ में आई, पहली बात यह है कि मिसमैच किसका है, क्रोमोसोम, मेल का, एक्स और वाई, ठीक है, परफेक्ट है फीमेल का। दूसरी बात, बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मेल है, ठीक है। जो हमारी पुरानी प्रथाएं, पुराने रिवाजों में पहले बोला करते थे ना, किसी लेडी के बच्चे लड़कियां पैदा हो रही हैं 4-5, तो उसको कोसा जा रहा है। तो आज आप लोग ये समाज में जरूर बताइएगा, अपने आसपास अगर ऐसा कुछ है, कोई भी अगर ऐसा आप सुनते हैं तो बताइएगा कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए जिम्मेदार कहीं भी फीमेल नहीं होती है, मेल होते हैं, क्योंकि मेल में ही जो क्रोमोसोम है वो मिसमैच है। तो उसके लिए लेडी को क्यों कोसा जा रहा है, नहीं कोसना चाहिए ना, यस। चलिए, ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट समझते हैं ना, जायगोट से फिर बेबी बनता है, तो जायगोट फॉर्मेशन जब बनती है तो चाइल्ड ऑलवेज गेट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। यही मैंने बताया ना, देखिए दोनों ही केस में माँ से बच्चे को एक्स ही मिल रहा है, बट सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर। हमेशा फादर के द्वारा ही बच्चे का सेक्स डिटरमाइंड होता है, क्योंकि फादर के ही मिसमैच क्रोमोसोम है एक्स और वाई। अगर है कि नहीं, अगर वो लड़की होती है तो भी फादर जिम्मेदार है, लड़का है तो भी जिम्मेदार है, क्योंकि लड़की की सिचुएशन में एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल से मैच किया, और लड़के की सिचुएशन में फीमेल से, मदर से फादर वाला वाई क्रोमोसोम मैच किया। तो दोनों ही सिचुएशन में तो फादर ही जिम्मेदार है ना, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि बॉय और गर्ल दोनों सिचुएशन में बता दी, दोनों का डायग्राम यहाँ पे है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हम देखिए ये मेल है, ये फीमेल के क्रोमोसोम है। मेल का होता है एक्स और वाई, फीमेल का है एक्स और एक्स, तो एक एक जाएगा बच्चे में, तो एक्स और एक्स यहाँ पे एक्स एक्स बनेगा, अगर हम इसको और इसको मिलाएंगे तो गर्ल हुई, ठीक है। और एक्स, ये एक्स और ये वाई है तो वाई हुआ। सेकंड लाइन, इस एक्स से ये एक्स मिलेगा, गर्ल होगी, और एक्स और यहाँ क्या होगा, वाई, एक्स और ये वाई, ठीक है। तो ये बॉक्स भरना भी आ गया। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि बेबी बॉय है या गर्ल है, रिस्पॉन्सिबल फादर है, फादर में ही, क्योंकि मिसमैच क्रोमोसोम है एक्स और वाई, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी। तो बॉय और गर्ल होने के इक्वल चांसेस है, ठीक है। और सेक्स ऑफ चाइल्ड सोलली मतलब ओनली डिपेंड करता है क्रोमोसोम पास्ड बाय द फादर से बच्चे में जो क्रोमोसोम जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, कि चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जानते हैं ना, जो पानी और लैंड दोनों में रह पाते हैं। कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जो एग फर्टिलाइज हो जाता है उसका टेम्परेचर, वो किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हुआ है, वो भी डिटरमाइन करता है कि जो एग होगा वो मेल होगा या फीमेल। यानी एग जो है टेम्परेचर पे डिटरमाइन हो रहा है कुछ रेप्टाइल्स में, ठीक है, ह्यूमंस में नहीं। नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्नेल, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, वो अपना सेक्स को चेंज कर सकता है स्नेल। ये इंडिकेट करता है सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ये इंडिकेट करता है कि सेक्स जो हमेशा जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है ऑलवेज, क्योंकि ये एग्जांपल ये शो कर रहा है कि जेनेटिक से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है नहीं। यहाँ पे देखिए आराम से, अगर कोई मेल हुआ स्नेल तो फीमेल, या फीमेल हुआ तो मेल में चेंज हो सकता है। अच्छी है ना आज की वर्कशीट,
काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, पुरानी प्रथाएं भी आज टूटी होंगी कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि फीमेल जिम्मेदार है, जो कि जिम्मेदार माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं? एक्स और एक्स, परफेक्ट मैच। एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ, किसका होता है? मेल्स। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सेक्स डिटरमिनेशन अकर इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे होता है? डायग्राम से समझाना है। तो बच्चे ये डायग्राम है और ये क्वेश्चन है, यहां से ये पूरा सिर्फ ये डायग्राम तक, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम लेना है, मैंने बता भी दिया है, ये आप समझा देंगे। थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ऊपर का, ये सब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला डायग्राम लेंगे आप। ठीक है, और ये पूरा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यही बताना है आपको और कुछ नहीं बताना है। डायग्राम जरूर सीख लीजिएगा 1-2 बार प्रैक्टिस करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम बताएंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स इज डिटरमाइंड in humans only by male sex क्रोमोसोम। मतलब जो हमें समझ में आया, जो हमें और सीखना है, ये बोला और क्या अपना जानना चाहते हो। ठीक है, आप इसमें और भी कई सारी जो भी चीजें आपको समझ में आई ना ऊपर, वो यहाँ पे 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है आई थिंक्स आई नो एंड अंडरस्टैंड, क्या समझ में आया हमें ये समझ में आया कि जो मेल है सोनली ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, है ना। फादर, हमें तो यही समझ में आया ना कि फादर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल for the sex of a child whether he is a boy or girl। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें यही बोला है कि आप क्या और जानना चाहते हैं। तो 2-4 बातें अगर आपको समझ में नहीं है तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या जानना चाहते हैं और क्या आपको समझ में आया है, क्या जान चुके हैं, क्या समझे हैं, तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ओपन आइडिया वाले हैं, इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं क्या है उसका सिंबल, आपके कमेंट का वेट होगा हमें। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।